तो यहाँ भविष्यवाणी में जब करते हैं तो जो योगों को और बातें हमें देखनी होती है वो इस प्रकार से है। सप्तम भाव सप्तम शुक्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर ये प्रश्न बनता है तो हम इन तीनों का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। सप्तम भाव जो है ये दर्शाता है विवाह का अवसर कब और किन परिस्थितियों में आएगा। सप्तम में जाना सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है यह आपके जीवन साथी के स्वभाव, रूप रंग और आपके वैवाहिक जीवन की दिशा तय करता है। शुक्र जो है कारक है शादी का, तो शुक्र को विवाह का सबसे प्रमुख कारक माना जाता है। यदि शुक्र कमजोर है, पीड़ित है या अस्त है तो विवाह में देरी या वैवाहिक सुख में कमी आ सकती है। इन तीनों में से कोई भी एक मजबूत होना पर्याप्त नहीं है। एक सफल विवाह के लिए इन तीनों का बलवान और शुभ स्थिति में होना बहुत जरूरी है। बात करेंगे नवांश कुंडली का महत्व के बारे में। नवांश कुंडली का महत्व को देखना हो तो जब जन्म कुंडली का D1 केवल संभावना दिखाती है, लेकिन नवांश D9 आपकी विवाह की वास्तविक क्षमता, भाग्य और वैवाहिक जीवन की गुणवत्ता को प्रकट करता है। तो वैवाहिक जीवन की गुणवत्ता को देखना है तो D9 कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह कमजोर है पर D9 में उच्च का है तो शादी के बाद भाग्योदय होना तय हो जाता है। यहाँ सफल होगा या नहीं ये भी प्रश्न बनता है। जीवन साथी का वास्तविक व्यक्तित्व कैसा होगा, बुढ़ापे तक संबंध कैसे रहेंगे, तो इनका सब सत्य का आंसर कहाँ मिलेगा हमको? इसका आकलन करना हो तो नवांश कुंडली के बिना आप इन बातों का आप बता नहीं सकते। अर्ली मैरिज के बारे में बात करना है तो हमें देखना होगा कि जब लग्न या सप्तम भाव में शुक्र, बुध या चंद्रमा जैसे तेज चलने वाले ग्रह मजबूत स्थिति में हो, सप्तमेश लग्न या पंचम भाव में स्थित हो और गुरु जो बृहस्पति है इसकी दृष्टि अगर सप्तम भाव पे पड़ रही हो और जब गोचर में जब बृहस्पति और शनि का प्रभाव सप्तम भाव या लग्न पर एक साथ पड़ता है तब